बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। व्यूवर, आज 6 सितंबर 2022 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह शूरा की आयत 49-50 में इरशाद बारी ताला है, आसमान और ज़मीन की बादशाहत अल्लाह के लिए है और जो वो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है बेटियां देता है और जिसे चाहता है बेटे अता करता है, या बेटे और बेटियां मिले जुले अता फरमाता है और जिसे चाहता है वो बांझ बना देता है। यकीनन वो सब कुछ जानने वाला और हर चीज़ पर मुकम्मल कुदरत रखने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब के अलबहा में इतवार और पीर की दरमियानी शब ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। गुज़श्ता हफ्ते भी अलबहा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे। सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे बोर्ड ने कहा कि ये मामूल के झटके हैं जो कि रेक्टर स्केल पर 1.95 के करीब रिकॉर्ड पर आए हैं। सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे बोर्ड ने कहा कि ये अबा में ताज़ा झटके बहुत मामूली नोयत के हैं, जिससे इंशाअल्लाह किसी भी लेवल पर परेशान होने की जरूरत नहीं। रेक्टर स्केल पर 1.95 दर्जे रिकॉर्ड किए गए, जबकि समंदर में ज़लज़ले का मरकज 5.5 किलोमीटर गहराई में था। उन्होंने मजीद कहा कि बहा के बाज़ रहायशों ने झटके महसूस किए, जबकि अक्सरियत को इसका पता ही नहीं चला। अक्सर सोशल मीडिया पर यह खबरें वायरल की जा रही हैं कि सऊदी अरब में ये झटके बार बार क्यों आ रहे हैं। दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में इस लेवल के झटके अक्सर महसूस किए जाते हैं। साइंस के जो तालिब इल्म हैं वो ज़मीन की पूरे जो स्ट्रक्चर है उसे अच्छे तरीके से जानते हैं, लिहाजा सऊदी अरब को मखसूस लेवल पर बनाकर ऐसी बातें करना सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी ज़ेब नहीं देता, लिहाजा बहुत एहतियात करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमानों को, पूरी इंसानियत को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। इंसान का जज्बा अगर सच्चा हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ऐसे गैबी ज़रिए से मदद करता है कि अकल भी हैरान रह जाती है। दुनिया में आज भी ऐसे मौजज़े होते हैं। इसकी ज़िंदा मिसाल खैबर पख्तूनख्वा के रिहायशी बच्चे की है। पाकिस्तान के शुमाल मगरबी सूबा खैबर पख्तूनख्वा के रहायशी बच्चे को इस्लामाबाद में सऊदी अरब के सफारतखाने ने अपना मेहमान बनाया है। पाकिस्तान में सऊदी सफारतखाने की जानिब से पीर को जारी करदा बयान में कहा गया कि इस्लामाबाद में सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने अहमद मुस्तफ़ा को मुलाकात के लिए बुलाया। मुलाकात के दौरान सऊदी सफारतखाने की जानिब से बच्चे को जल्द उम्रे पर भेजने का वादा किया गया है। वाज़ेह रहे, अहमद मुस्तफ़ा जो एक छोटा बच्चा है, इसने उम्रे के लिए अपने जमा करदा पैसे सैलाब ज़दगान के लिए चंदे में दे दिए थे। ये खबर पाकिस्तान और दीगर सोशल मीडिया के ज़राए पर वायरल हुई। सऊदी अरब के सफारतखाने ने फौरी तौर पर इस वीडियो पर नोटिस लिया और सऊदी अरब में इस बच्चे को इसके वालिदैन के हमरा उम्रा करने की फ्री में इजाज़त दे दी है। इसे कहते हैं नीयत साफ हो तो मंजिल आसान हो जाती है। ये बच्चा अपने वालिदैन के लिए भी एक सदका जारिया बन गया है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने कहा है कि जद्दा और नजरान रीजन में मंशियात लेकर जाने की कोशिश करने वाले 2 सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी इंसदाद मंशियात की जानिब से बयान जारी हुआ कि जद्दा कमिश्नरी में एक शामी और 2 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार किया गया और इनके कब्जे से 1,60,000 के करीब नशावर गोलियां और दीगर अशिया जो कि सऊदी अरब में ममनू हैं वो बरामद कर ली गई हैं। सऊदी अरब में मुकामी शामी शहरी और सऊदी शहरियों को कवानीन की कार्रवाई करने के लिए मजीद केस सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया गया। नजरान रीजन के सकाम सेक्टर में सरहदी मुहाफिजों ने मंशियात की बड़ी कोशिश को नाकाम बनाया। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने कहा, मंशियात सऊदी अरब में रेड लाइन की हैसियत रखते हैं। जो भी अफराद चाहे सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की, इन्हें कड़ी सजाओं का सामना करना पड़ेगा। सऊदी अरब में सिक्योरिटी इदारे और दीगर वजारतें न सिर्फ ऐसे गैर मुल्की अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं जो गैर कानूनी लेवल पर
सऊदी अरब में कारोबार करते हैं, बल्कि ऐसे सऊदी शहरियों के खिलाफ भी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं जो कि अपने बिजनेस को छुपाते हैं और हुकूमत से जो कुछ बेनिफिट मिलते हैं उसे हासिल करते हैं। सऊदी अरब में सिटीजन अकाउंट, जिसे हिसाबुल अलवतन कहा जाता है, इंतजामिया ने खबरदार किया कि अगर मुकामी शहरी ने सब्सिडी हासिल करने से कबल कारोबार से होने वाली आमदन छुपाई तो ऐसी सूरत में सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। इंतजामिया का कहना है कि मुकामी शहरी को दी गई रकम वापस ले ली जाएगी और आइंदा 2 साल तक उसे इस सब्सिडी जो हुकूमत सपोर्ट करती है गरीब और बेरोजगार सऊदी शहरियों के लिए, उससे महरूम कर दिया जाएगा। याद रहे, सऊदी हुकूमत ने मुकामी शहरी यानी सऊदी शहरियों को महंगाई से बचाने के लिए हिसाबुल मवातिन के नाम से एक स्कीम शुरू की है, जिसके तहत हर माह महदूद आमदनी रखने वाले शहरियों की मदद की जाती है। गैर मुल्की अफराद इसमें शामिल नहीं। याद रहे, ये तमाम स्कीमें सऊदी शहरियों के लिए मखसूस हैं।